देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से, शिक्षा से होता है राष्ट्र मजबूत, महामंडलेश्वर बाबा रामेश्वर दास। अब खबर विस्तार से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गांव सिद्धरवली में महामंडलेश्वर बाबा रामेश्वर दास के बाबा भजले अस्पताल व गंगा सहाय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क संपूर्ण स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर गंगा सहायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर कविता गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, राष्ट्र के गौरव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा पखवाड़ा के प्रथम दिन लगाया गया है निःशुल्क संपूर्ण स्वास्थ्य जांच शिविर। पिछले 25 वर्षों से गंगा सहाय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दे रहा है जांच शिविर लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाएं। अस्पताल की ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा देना पहली प्राथमिकता। आज करीब 150 लोगों की जांच कर दी गई, फ्री में दवाएं, फ्री में किए गए सभी टेस्ट। आयुष्मान योजना के तहत किए जाएंगे ऑपरेशन। महिलाओं में खून की कमी चिंता का कारण। इस मौके पर महामंडलेश्वर बाबा रामेश्वर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना करते हुए कहा, पूरे विश्व के नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल तथा महाविद्यालय खोलकर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहे हैं अपना योगदान। सरकार जल्द करेगी बाबा भजले राम अस्पताल को अपने अधीन। शिक्षा का जीवन में है बड़ा महत्व। सामाजिक उत्थान के लिए लगातार कर रहे हैं कार्य। इस मौके पर डॉक्टर हमेश्वर गुप्ता, हेमलता यादव सहित अनेक गणमान्य लोग रहे मौजूद। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मेडिकल कैंप रखा गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम थोड़ा? जैसे कि आप सबको विदित ही है, आज हमारे बहुत ही प्रिय सर्वसम्मानित हमारे राष्ट्र के गौरव हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हम सभी लोग इस जन्म दिवस को बहुत विशेष रूप से मना रहे हैं। और इसमें ही जो हमारा 15 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ है सेवा पखवाड़ा, उसमें आज का पहला दिन है और आज हमारे महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी के आशीर्वाद से भजले राम हॉस्पिटल में हमने मल्टी स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सभी तरह के मरीजों की जांच की जा रही है, चाहे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो सर्जरी डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो गायनी डिपार्टमेंट के हों। सभी के ब्लड टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं, सभी को दवाइयाँ भी फ्री की जा रही हैं और जो आयुष्मान से सर्जरी की जाएगी उसके लिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री आरती सिंह राव जी के आशीर्वाद तले सभी कार्यों को हम सुचारू रूप से करेंगे और उन मरीजों की सेवा करने के लिए गंगा सहाय हॉस्पिटल एवं भजले राम हॉस्पिटल दोनों तत्पर रूप से कार्य करेगा। भजले राम हॉस्पिटल और गंगा सहाय हॉस्पिटल दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, तो ये दूसरे ज़िले में है, आपका दूसरे ज़िले में, तो इसको किस तरह से मेंटेन करेंगे आप? गंगा सहाय हॉस्पिटल पिछले 25 साल से अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। आप सबके आशीर्वाद से हम जन सेवा के लिए तत्पर होके, समाज सेवा के लिए तत्पर होके काम करते आ रहे हैं। अब माननीय महामंडलेश्वर जी उन्होंने भी अपने क्षेत्र में जब ये हॉस्पिटल स्थापित किया तो गंगा सहाय हॉस्पिटल के साथ में, क्योंकि गंगा सहाय हॉस्पिटल भी माननीय महामंडलेश्वर जी के आशीर्वाद तले कार्य करता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर चिकित्सा सुविधा की बहुत कमी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी गंगा सहाय हॉस्पिटल के साथ में और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, जिससे इस क्षेत्र के मरीजों को ज़्यादा दूर जाकर इलाज न लेना पड़े। तो वही कार्य हमने यहाँ शुरू किया है। पूरी टीम गंगा सहाय हॉस्पिटल की यहाँ समय समय पर हमें ओपीडी भी देती है और बाकी चिकित्सा सुविधा भी हम उपलब्ध कराते हैं। लगभग कितने मरीज आपने अब तक देख लिए और ज़्यादातर किस किस्म की बीमारियों की पहचान हो पाई है? सुबह से अब तक करीब हम कहें तो 150 मरीजों की जांच हो चुकी है और उसमें सभी तरह के मरीज हैं। पथरी के मरीज विशेषता यहाँ पर देखने को मिले। पथरी के अलावा जोड़ों के दर्द के, बुखार के भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं। मुझे लगता है इस समय में ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बीमारी आ रही है, जिसमें प्लेटलेट टूट जाती है, उससे संबंधित मरीज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ खून की कमी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में मिल रही है। मुझे लगता है उसके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। सेवा पखवाड़ा के तहत और कहाँ कोई कार्यक्रम रखा गया है? सेवा पखवाड़ा के दौरान हम लोग आज शाम को एक रूपरेखा बनाएंगे कि कहाँ कहाँ कैंप लगाने हैं, लेकिन हाँ, ये वादा है इन 15 दिन में
हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि पूरे रेवाड़ी ज़िले में जितने भी मैक्सिमम हो सके हम चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सकें। महाराज जी, आज ये कैंप लगाया, मेडिकल कैंप, जांच शिविर, क्या कहेंगे? जी सर, नमस्कार। और सभी को, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। आज का जो ये कैंप लगाया गया है, ये यद्यपि पहले बाबा भजलेराम हॉस्पिटल के नाम से इस हॉस्पिटल को रन किया जा रहा था। करीबन 15 अगस्त 2025 को इसकी ओपनिंग हुई और उसके बाद से ये रन हो रहा है। इसमें डॉक्टर वगैरह बैठते, सुविधाएं यहाँ पर जितनी हमसे दी जा रही है वो पहुँचा रहे हैं। और आज तो जिस उपलक्ष्य में हमने ये आज का जो कैंप लगाया गया, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़े के तहत आज ये हमने कैंप लगाया। उनकी दीर्घायु हो, लंबी आयु हो और ऐसे ही वो देश के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि देश के लिए क्या पूरे विश्व के लिए ऐसे ही एक प्रेरणा के स्रोत बढ़ते रहें, उन्नति करते जाएं। तो ये आज का प्रोग्राम सारा माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हो रहा है। महाराज जी, आपने ये हॉस्पिटल बनवाया है गांव के सहयोग से, मंदिर के सहयोग से, सरकार से क्या सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं? जी, सरकार से हमें आश्वासन मिला हुआ है राव साहब इंद्रजीत सिंह जी की तरफ से कि ये इसको हम सरकार के टेक ओवर कर देंगे। इसमें सरकारी डॉक्टर साहब वगैरह आएंगे और उनके पीए साहब से बात समय समय पर होती रहती है। अभी जो 1-2 दिन पहले भी बात हुई पीए साहब की तरफ से, तो पीए साहब ने कहा है कि हमने फाइल आपकी हेड ऑफिस भेज दी गई है और ये आपको निश्चित रूप से आश्वासन है कि अब की बार जो बजट सत्र आएगा उसमें ये इसका सरकारीकरण हो जाएगा और यहाँ पर सरकार की तरफ से फिर डॉक्टर आ जाएंगे, सुविधाएँ आएंगी। तो यहाँ जो आसपास का क्षेत्र है, गांव है कई, उनको सभी को सुविधाएँ उपलब्ध हो पाएंगी। मुझे आप शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है कि आपके काफ़ी लंबे समय से आप इससे जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? देखो, ये तो सामाजिक मतलब की एक आवश्यकता है इस बात की। तो शिक्षा यदि जितनी सुदृढ़ रूप से प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी, जितने मतलब कि शिक्षित होंगे व्यक्ति, उतना ही हमारा भारतवर्ष आगे अग्रगण्य बढ़ता जाएगा, विश्व के अंदर एक इनका नाम होगा और ऊंचाइयों पर, बुलंदियों के ऊपर पहुंचेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिससे भी जितना जो कुछ सहयोग हो पाता है उतना अपने शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और हर व्यक्ति एक शिक्षित हो। एक वो पहले जब हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, जब शायद से साक्षरता जो थी वो बिल्कुल निम्न स्तर के ऊपर थी, उसके बाद में काफ़ी प्रोग्रेस होती गई और इसी प्रकार से आगे भी भविष्य में प्रोग्रेस होती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई अनपढ़ आदमी शायद हिंदुस्तान के अंदर नहीं दिखाई देने को मिलेगा।